अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे फजल फरमाए और आपको तमाम मुसीबतों से महफूज रखे। और औलाद ड्रामे में जो आजमाइशें माँ बाप को देखनी पड़ी, ऐसी आजमाइशों से आपको बचाए और आपके घरों में सुकून रहे और आप भी सीखने वाले हों, समझने वाले हों और आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। औलाद ड्रामे में मोहम्मद अहमद साहब कहते हैं अपनी बेटी रुशना से, जब उसकी शादी करने लगते हैं, कि बेटा मैंने अपने बेटों की शादियों पे बल्कि तीन बेटों की शादियों पे अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी लगाई और बड़ी धूमधाम से की और बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन जब तुम्हारी शादी करने का वक्त आया बेटी, तो मेरे पास तुम्हें दुआओं के अलावा कुछ देने के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ दुआएं चले नहीं हैं, वो देना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो दुआएं हैं, शुक्र है। क्यों? क्योंकि इस बेटी को दुआएं लगेंगी। क्योंकि मैंने एक बात की थी पहले कि दुआएं भी माँ बाप सबके लिए करते हैं, सब औलाद के लिए, लेकिन लगती सबको नहीं, लगती उसको है। ये सुन ले मेरी बात, जो दुआ का हकदार होता है, मतलब वो उसका अहल होता है। खुदा कहता है कि मतलब दुआएं भी उसको लगती हैं जो दुआ डिज़र्व करता है। मसलन एक बच्चा अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, वो माँ बाप रोते हैं, उसकी वजह से तकलीफ में जाते हैं, तो माँ बाप दुआएं तो बेशक करेंगे, लेकिन खुदा देख रहा होता है कि इसने माँ बाप का दिल दुखाया, उसको दुआएं नहीं लगती माँ बाप की, बहुत मुश्किल होता है। और जो बच्चा माँ बाप को खुश रखता है, जिसकी वजह से माँ बाप खुश होते हैं, सुकून में होते हैं, खुदा भी खुश होता है, तो उसको दुआएं लगती हैं। तो रुशना एक अच्छी बेटी थी पूरे ड्रामे में, तो उसको दुआएं लगेंगी। लेकिन जब वो बाप कहता है बड़ी परेशानी में कि मैं कुछ नहीं दे सकता, तो उसी सीन में वो भाभी जो थी, उसकी बड़ी भाभी, वो हार लेके आ जाती है अपना कि ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। तो वो आगे से कहती नहीं नहीं, भाभी कहती मैं भाभी नहीं, बहन हूँ तुम्हारी, बहनों को नहीं दे सकती। वैसे बहनें भी आजकल इतना दिल नहीं रखती कि अपना सेट दे दें, बहनें भी बड़े छोटे दिल रखती हैं। बात बहन या भाभी की नहीं, बात दिल की है, बात इंसानियत की है, बात इत्तेफाक में बरकत की है। बात यह है कि आप एक दूसरे से मुखलिस हैं, अपने घर को अपना घर समझते हैं, अपने लोगों को अपने लोगों को अपना समझते हैं, अपने घर को अपना समझते हैं, इत्तेफाक में बरकत में जीना चाहते हैं, मिलजुल के आगे बढ़ना चाहते हैं, ये छोटी सी जिंदगी को खुशी से गुजारना चाहते हैं। ये बात है। नहीं तो देख लें भाभी, तो वो मुस्कान भी है, वो भी भाभी, ये भी भाभी। मुस्कान ने क्या किया, उसने उसी लड़की रुशना का सेट चोरी कर लिया, जो उसकी वालदा ने उसे तोहफा दिया, वो उसने चोरी कर लिया। और उस चोरी की वजह से उसकी मुनी की पागल खाने में डेथ हुई, उसकी वजह से उसके घर वालों को निकाल दिया, माँ बाप को निकाल दिया, उसकी वजह से उनको जलील और रुसवा किया। बेटा खिलाफ हो गया, बेटे ने चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए कि माँ बाप ने खुद ही कर दिया, और मेरी बीवी जो थी मासूम सी, मुस्कान सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी, मासूम सी, उस पर इल्ज़ाम भी लगा दिए, वो रनमुर्दी में चला गया। तो ये भाभी भी है, ये ऐसे लोग भी होते हैं जो मिलजुल के रहते हैं। हमारे माशरे में अक्सर ऐसे होता है कि मिडिल क्लास फैमिलियों में, लोअर मिडिल क्लास फैमिलियों में ये चीज़ें होती हैं कि मैंने अक्सर अपनी फैमिलीज़ में देखा है कि एक शादी हो रही है और पैसे नहीं हैं सेट के, तो दूसरी भाभी या दूसरी बहन या कोई घर में जो बड़ा, वो अपना सेट निकाल के दे देती कि चलो ये नई आने वाली दुल्हन को ये दे दो। लेकिन कई घरों में होता है कि नहीं जी, हम अपनी चीज़ क्यों दें, ये तो हमारी है, फिर अपना अपना करो, हम क्यों करें। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो आप लोगों से मुखलिस नहीं है, क्योंकि जो चीज़ों को तोलते हैं रिश्तों पे, एक घर के अंदर, मैं कह रहा हूँ एक घर के अंदर भी जो बहन भाइयों में, माँ बाप में जो चीज़ों को, रिश्तों पे फोकिया देते हैं, तो वो मुखलिस नहीं है, वो खालिस नहीं है। तो इस ड्रामे से जो हमें सबसे ज़रूरी सबक मिलता है कि जो आपके साथ मुखलिस नहीं है, आप उसकी छुट्टी कराएं। ये मैं बार बार कहता हूँ, छुट्टी कराएं। वो छुट्टी आप कैसे कराएंगे वो आप समझते हैं बेहतर। अब देख लें अगले सीन में, वो जो दूसरे नंबर वाला भाई है, वो क्या है, जो भी नाम है, फुरकान है, लुकमान है, जो भी शुकमान है, मैं क्योंकि मैंने उसका शुरू से नाम डाला हुआ है बेशर्म, बेवकूफ़, बदतमीज़, तीसरे का रानमरीज बदतमीज़, तो मैं तो नाम ही वो लेता हूँ। वो दूसरे नंबर वाला जो है वो अपनी बुढ़ी के साथ बैठा होता है, जो कान पर बुढ़ी है ना उसकी, जो हर टाइम कान भरती रहती है उसकी। तो वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी कोई कामयाबी कि हम अवार्ड मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में, देखा ना हम कामयाब हो रहे हैं, अब्बाजी के पैसे लेके उड़ के यहाँ पे लाहौर आ गए हैं। तो वो साथ ही तस्वीर आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे हर चीज़ तो आपको पता है शेयर हो जाती है। तो उसी की बहन की शादी की व्हाट्सएप ग्रुप पे तस्वीर आती है, तो वो देख के बड़ा हैरान होता है। भाई हैरान क्यों है, दसते से इधर दसते हैरान क्यों है, तू तो उन्होंने छड़ के झूठ बोल के दुबई गया था अपने वालों, तो आया था लाहौर है। ये बेटा उनको बता के गया हुआ है मैं दुबई जा रहा हूँ, और आया हुआ है लाहौर, और बाप का प्रोविडेंट फंड लेके भागा हुआ है, और वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, अपनी ज़िंदगी बना रहा है। तो तुझे क्या, तो तू कौन है भाई, तू क्यों पूछ रहा है। खैर, तो वो जो था ना, वो उसकी बीवी देखती है, बीवी कहती है
ये तो रुशना की शादी कैसे हो गई? हाँ नहीं होनी सी, तू तो यही चाहती थी कि उसे दलील होए मर। ओहो शिट शिट शिट, रुशना की शादी कैसे हो गई? फिर अग्गू शिट कहती ओहो ये लड़का देखो ना, ये तो वही है वो जिसके साथ पहले टूटी एक दफा, अब्बू ने इसके साथ दोबारा कैसे कर दी, हमसे पूछा भी नहीं। तू है कौन? तू एक कौन है? तू एक 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास बहू, मतलब जो हर टाइम अपने बंदे के ये कान भरती रही कि हमने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करनी, अपने बहन भाइयों को पैसा नहीं देना, अब वखरा रहना, ठीक है, ये गंदे हैं हम अच्छे हैं। तुम एक मतलब तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? और वहाँ पे कह रही है अब्बू ने हमसे पूछा नहीं। ये है ना माशरे में मसला कि आपसे ये नहीं पूछेंगे रोटी खाई है, ये पूछेंगे हैं कि ये पुठा काम क्यों किए, हमसे पूछा क्यों नहीं हैं, शादी क्यों कर रहे हो, रिश्ता क्यों किया है ना, सोए क्यों थे हैं, एसी क्यों चलाया, बिल क्यों आया है, ये नहीं पूछेंगे। तबीयत ठीक है, बीमार तो नहीं, पैसे हैं, नहीं नहीं ये नहीं पूछना। जब माँ बाप ने पैसे मांगे उस टाइम कहता है मैं बड़ा औखा होया हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा तंग हूँ, मैं प्लाट ले रहा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, थे पैसे थे उस टाइम साइड करा ली, और अब कह रहा है अब्बा जी ने बताया नहीं। हाँ अब्बू ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो बहुत ही कम अच्छा किया अब्बू ने, इससे ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। खैर और रणमरीत साहब भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ परेशान खड़े ने ਹੁਣ पछतावे हो रहे ने ना, पछता रहे ने ਹੁਣ कि ਅਸੀਂ गलत किया, लेकिन वो ज़मीर जागन लगता तो बीवियां कहंदियां ने जागाए ना ज़मीर नूं, सुते रहन दो ज़मीर नूं, क्योंकि बीवियां कन भरन ते खलोतियां ने, वो आ जाती दूसरे दी रणमरीत दी मुस्कान भी, तो कह रहे होंगे है कि मैं परेशान हूँ, रुशना दुल्हन बनी होगी और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उससे रुखसत करने भी नहीं गया। तो वो बीवी कहती तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ ना परेशान हो, बुढ़ी की परेशानी लै, सिर्फ बुढ़ी की परेशानी लै, बस वही फर्क है, वही जिम्मेदारी, और तो कोई नहीं। मैं हूँ इनू की कहा, अगू कहती तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तुम्हें समझा थक गई हूँ, उनकी अपनी हैसियत हद हो गई है। वो कहता है कि मेरी गलती है, मैंने उनको दर बदर ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया, मैंने उनको इस हाल तक पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने फुल ज़मीर नूं सुआन की पूरी कोशिश कर दी, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो पागल ने। यार ये मुस्कान जैसी लड़कियां, मैंने बताया मेरे साथ हो चुका है, माशरे में बिखरी हुई, ऐसे रणमरीत पुत्र भी बिखरे हुए, इनका क्या किया जाए? इनका ये तो करना चाहिए इनके साथ कि इनको जिस तरह शादी पे नहीं बुलाया, इनको जो उनसा आग कर दो बंदा, मतलब अपनी ज़िंदगी से आग कर दो, तलक से आग कर दो, इनसे कतई तलक कर दो, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे भी इनके साथ क्या है, ये कौन है? ये तो छितर के काबिल नहीं, ये लोग जो हकीकत में पाए जाते हैं घरों के अंदर, नस्लें तबाह करते हैं, जिनकी फितरत ही गंदी, जो तबाही का बाइस बनते हैं पूरे माशरे का। और ऐसी लड़कियां जो थी मुस्कान जैसी, हद होती है वैसे, मतलब इनको इग्नोर ना किया करें, इनकी छुट्टी करा दिया करें, मतलब इनको फारक कराएं, जाओ भाई सुकून से रहो। इसने चोरी किया वहाँ उनके घर में, उनके घर पे कब्जा किया, उनको घर से निकाल दिया, इसकी माफ़ी नहीं बनती, ये गुनाह है, क्योंकि ये तो डेलीबरेट की है। अच्छा चलो हुण दोवें भरावां नूं पता लग जाता कि भैन की शादी हो रही है, तो एक दूजे नूं फोन करते हैं, वो बड़ा छोटे नूं फोन करता है कि तुम्हें पता था रुशना की शादी हो रही है? कहता हाँ पता था, तो बताया क्यों नहीं? कहता क्या बताता, हम पछता रहे हैं ना। तो कहता तुम गए थे, तुम जो शादी पे गए थे, तो कहता है कि शादी पे तो अपने जाते हैं ना, अपनों को बुलाया जाता है, अपने शिरकत करते हैं, और हम तो उनके अपने रहे नहीं। अगर यह गल समझ आ गई है तो मुस्कान तेरे नाल क्यों खड़ी है? उन्होंने कढ़ के बाहर कढ़, वो तेरी अपनी नहीं। क्यों? अपना कौन होता है? अपनी ये नहीं होती कि बाबा बहन भाई मियाँ बीवी, ये नहीं, अपना तो वो है जो मुखलस है। एक रिश्ता है जिसकी गारंटी दी जा सकती है कि वो 100% मुखलस होगा किसी भी हाल में, वो है माँ बाप। उसके अलावा बहन भाई बीवी बच्चे कोई भी हो, वो मुखलस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिर्फ माँ बाप के रिश्ते में 100% पॉसिबिलिटी है कि वो मुखलस हो। तो जो मुखलस नहीं तो वो अपना नहीं, जो अपना नहीं तो शादी में उसका क्या काम? जो शादियों में आपकी शिरकत नहीं करते वो आपके साथ मुखलस नहीं है, वो आपके अपने नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़ाती नाम में बैठे हैं। खैर ये चीज़ें तो आप
क्या औलाद ड्रामे पे बात करें। औलाद ड्रामा तो एक हकीकत है जो हमारे माशरे में पाई जाती है हर दूसरे घर में, बल्कि हर घर में किसी ना किसी सेंस में। वो बाप कहता है इस रुखसती के बाद बेटी की कि किसने सोचा था कि 3 जवान बेटों के होते हुए मुझे अपनी बेटी को तन्हा रुखसत करना पड़ेगा, अकेले रुखसत करना पड़ेगा खुद ही से, और वो शिरकत नहीं करेंगे। एक जेल में और 2 जो थे वो बीवियों के नीचे लेट गए हैं। कमाई पैसा, एक को समझ आ गई है, 2 को नहीं अभी तक आई। जिसको समझ आ गई वो जेल चला गया, तो जिनको नहीं आई वो अभी तक, उनका ज़मीर अभी तक फुल नहीं जागा, क्योंकि वो बीवियां जागने नहीं दे रही। मैंने आपको बताया था ना कि 3 बेटे हैं, तो 2 की बीवियां कान भरती हैं, 1 की नहीं भरती। जिसकी नहीं भरती उसका ज़मीर जाग गया, जिनके भरती हैं वो जागने लगता है, वो सुला देती हैं, सोया सोया सोया, जागे ना। ये है औरतों में मसला, लड़कियों में मसला है। लड़कियां माने ना माने, लड़कियों में मसला है। लड़कियां कान भरती हैं बंदों के, लड़कियों को पीड़ होती है ससों से। ये भी एक और ड्रामा आ रहा है, मुझे विदा कर, उसमें भी यही सीन है, वो जो प्रोमो में दिखाया गया कि वो लड़की कहती है मैंने सोचा था मेरा एक शहजादा आएगा और मुझे लेके 7 समंदर पार जाएगा और मैं एक हसीन ज़िंदगी गुजारूंगी। तो आगे से लड़का कहता है हाँ आएगा, लेके जाएगा, लेकिन पसंद की शादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी माँ और अपनी बहन भाइयों की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँ, मतलब वो दूसरे फ़राइज़ से आज़ाद हो जाऊँ। तो लड़की कहती है मेरे तो ख्वाब थे, ख्वाब ये थे कि सास फोत हो गई हो, नांदो हो ना, वो ब्याह गई हो या वो भी फोत हो गई हो, तो ये ख्वाब थे। तो वो कहता अगर तुम्हारे इस तरह के ख्वाब थे तो टूट गए हैं तो अपने ख्वाब लेके वापस चल जाओ, या फिर सुकून से यहाँ पे रहो, मेरा साथ दो। तो ये पॉइंट है कि पुठे सीधे ख्वाब ना देखें कि मेरी छछ नहीं होगी, मेरी नंद नहीं होगी, मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरा बंदा होगा और हम जो सा घर में अकेले होंगे और लहराते फिरेंगे, निकर शर्ट पहन के इधर उधर घूमते फिरेंगे, हमें कोई नहीं देखेगा, हैं हम बेशक जो मर्जी करें। यार क्या ये लाइफ नहीं है? लाइफ हमारे माशरे में ये लाइफ नहीं है, ये फैमिली सिस्टम है। ये फैमिली सिस्टम को ही ख़राब कर रही हैं ये लड़कियां जो आजकल बाहर औरत मार्च पे निकलती है, इसीलिए मैं इस पे खिलाफ बोलता हूँ। तो ये भी ये ड्रामे में भी यही है। बीवियाँ जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट के चक्कर में, अपनी सफ़ायर के सूटों के चक्कर में माँ बाप को ना कोई दवाई दे दे बंदों को, और बंदे जो थे वो रान मुरीदी में लगे हैं। और माँ बाप तो फिर वही बात है, उसके बड़े बेटे ने कितना दलील किया, लेकिन माँ बाप फिर वो रो रहे थे जब वो जेल गया, वो फिर परेशान थे कि वो जब जेल गया, वो फिर पैसे इकट्ठे कर रहे थे। माँ बाप ने फिर कोशिश की लेकिन भाई ने नहीं दिए। माँ बाप तो फिर माँ बाप को दिल, मैंने कहा 100% एक ही रिश्ते की गारंटी है माँ बाप की कि वो आपके साथ मुखलस है, बाकी कोई मुखलस नहीं है। वो हो सकता है दूसरा कोई रिश्ता मुखलस या नहीं, वो उसकी गारंटी नहीं है, माँ बाप की गारंटी है। बाकी ये है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसकी गारंटी दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अब अगले रिव्यू करूँगा। काफ़ी मैंने कर लिए, तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।